नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बहुत ही रोचक एक कहानी बताने जा रहे हैं। अद्भुत पात्र की एक अद्भुत पात्र था, उसके ऊपर ये कहानी है। तो कहानी हमारी शुरू होती है राजमहल से। एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी थी। बहुत भीड़ लगी थी राजमहल के द्वार पर। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी थी। वो कोई फकीर था वहां जिसने सम्राट से भिक्षा मांगी, भीख मांगी। सम्राट ने उससे कहा, जो भी चाहते हो मांग लो। सम्राट ने उसको बोल दिया कि आपको जो भी चाहिए मांग लो। तो दिन के प्रथम याचक की किसी भी इच्छा को पूरा करने का उसका नियम था। उसका नियम था कि जो भी प्रथम याचक होगा हर प्रत्येक दिन का, उसकी वो इच्छा पूरी करेगा, वो जो भी मांगे। तो उस फकीर ने अपने से छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया। उस छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाकर कहा, बस इसे स्वर्ण मुद्राओं से भर दे। तो सम्राट ने सोचा, इससे सरल बात और क्या हो सकती है। छोटा सा भिक्षा पात्र है, अभी स्वर्ण मुद्राओं से भरा जाएगा। लेकिन जब उस भिक्षा पात्र में स्वर्ण मुद्राएं डाली गई, जितनी स्वर्ण मुद्राएं डाली गई वह खाली होता गया। तो ज्ञात हुआ कि उसे भरना असंभव था। वह तो जादू ही था। जितनी अधिक मुद्राएं उसमें डाली गई, उतना ही अधिक वह खाली होता गया। जितनी मुद्राएं डाली गई उतना ही खाली होता गया। सम्राट ने अपने सारे खजाने खाली कर दिए। जितना भी उसके पास खजाना था उसमें सब कुछ उस भिक्षा पात्र में डाल लिया, लेकिन वह खाली पात्र खाली ही रहा। उसके पास जो कुछ भी था सभी उस पात्र में डाल दिया। राजा के पास जितना स्वर्ण था, जितनी मुद्राएं थी, सब कुछ वो पात्र में डलवाता गया, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। तब उस सम्राट ने कहा, भिक्षु, तुम्हारा पात्र साधारण नहीं है, उसे भरना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। राजा समझ गया कि ये कोई साधारण भिक्षा पात्र नहीं है, इसमें कुछ असाधारण सी बात छिपी हुई है। तो उसने उस फकीर से मना कर दिया और कहा कि ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है, इसको भरना। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस अद्भुत पात्र का रहस्य क्या है? अब उसने जानना चाहा कि अब ये स्वर्ण मुद्राओं से नहीं भरा रहा है, इतनी स्वर्ण मुद्राएं भर दी गई, तो इसका रहस्य क्या है? उसने इस रहस्य को जानने के लिए फकीर से पूछा। वह फकीर हंसने लगा ये सुनकर और बोला, कोई विशेष रहस्य नहीं है, कोई विशेष रहस्य नहीं है। मरघट से निकल रहा था कि मनुष्य की खोपड़ी मिल गई। मनुष्य की खोपड़ी मिल गई मरघट से निकलते समय। उसी से यह भिक्षा पात्र बना है। इंसान की जो खोपड़ी होती है, कंकाल, उससे उस भिक्षु ने भिक्षा पात्र बनाया था, जिसे वो राजा से भरवा रहा था। तो उसी से भिक्षा पात्र बना है। मनुष्य की खोपड़ी कभी भरी नहीं, इसलिए भिक्षा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। ये बात किसने कही? भिक्षु ने राजा से। मनुष्य की खोपड़ी वो कभी नहीं भरी, इसलिए भिक्षा पात्र भी कभी नहीं भरा जा सकता। ना तो धन से, पद से, ज्ञान से, किसी से भी भरो, खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए बनी ही नहीं। जितना भी मनुष्य के पास धन आता जाए, हमेशा उसको भूख रहेगी, वो रह जाए, वो रह जाए। ज्ञान जितना मिल जाए, उसमें भी उसको भूख रहेगी, वो रह जाए, कम है अभी तो ज्ञान कम है। पद मिल जाए, कोई एक पद मिल गया, उससे भी संतुष्ट नहीं होगा, उससे ऊपर वाले पद को चाहने लगेगा। तो उसकी जो भूख है, अंतरात्मा की भूख मनुष्य की, वो कभी नहीं भरी जा सकती। इन तीनों चीजों से कभी नहीं भरी जा सकती, धन से, ज्ञान से, पद से। वो हमेशा खाली रहेगी, क्योंकि इन चीजों के लिए वह बनी ही नहीं। मनुष्य की द्रव्य भूख अंतहीन है। मनुष्य की द्रव्य भूख है वो अंतहीन है, वो कभी नहीं भरी जा सकती।
और इसी मृग तृष्णा में दौड़ते दौड़ते उसका अंत हो जाता है, और इसी में दौड़ते दौड़ते उसका अंत हो जाता है। पैसा कमाते कमाते, ज्ञान अर्जित करते करते, या किसी पद की चाहत में वो उसका मनुष्य का ही अंत हो जाता है, लेकिन उसकी भूख का अंत नहीं होता है। आत्मज्ञान के मूल सत्य को न जानने के कारण ही मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता जाता है। आत्मज्ञान जितना है उसको न जानने के कारण, अंतरात्मा में अगर नहीं जानेगा, खुद के ज्ञान को नहीं जानेगा, तो वो जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती। तो हृदय की जो भी इच्छाएं हैं हमारी, वो कुछ भी पाकर शांत नहीं होती। जितना मिल जाए उससे और ज्यादा चाहने लगती है, वो कभी शांत नहीं होती, क्योंकि हृदय तो ईश्वर को पाने के लिए ही बना है, ना कि कोई धन दौलत पाने के लिए, ना कोई पद पाने के लिए, ना ही ज्ञान पाने के लिए। ये तो सिर्फ ईश्वर को पाने के लिए बना है। ईश्वर के अतिरिक्त और कोई संतुष्टि नहीं। ईश्वर अगर मिल गए तो सब कुछ संतुष्टि है। इसलिए ईश्वर के अतिरिक्त और कोई संतुष्टि नहीं, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं। मनुष्य के हृदय को भरने में असमर्थ है। सिर्फ ईश्वरीय कैसे मात्र हैं जो ईश्वर की भूख को भर सकते हैं। अर्थात वो मनुष्य की भूख इन तीनों चीजों से कभी नहीं भरी जा सकती। तीनों से क्या, किसी भी चीज से मनुष्य की भूख नहीं भरी जा सकती। अतः कहानी का सार हमारा ये है कि जीवन को सार्थक बनाएं। व्यर्थ में, लालच में जो रेस चल रही है, इसमें भागदौड़ में अपने समय को न गवाएं, तो जीवन को सार्थक बनाएं। अपनी अंतरात्मा की इच्छा को जानें, ईश्वर को जानें, और जीवन को सार्थक बनाएं। कहानी अच्छी लगती हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।